हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जो कैबिनेट, आज का मेरा थंबनेल मैंने जो लगाया है, कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, जिसे लाखों लोगों को इंतजार थी कि वो कैबिनेट के फैसला आएगी और अपने जो तैयारी को धार दे पाएंगे। बट ये कभी कैबिनेट का में इसे J-TET 2024 से संबंधित कुछ भी बातें नहीं कही गई। और बिल्कुल ये भी कैबिनेट निरर्थक ही रही हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें भी सिलेबस और एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। बहुत से विद्यार्थी तो अपने अपने राय दे रहे हैं कि नहीं, ये आएगी आएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। पर तैयारी में लगने से पहले तो हमें सिलेबस और एग्ज़ाम डेट होनी आवश्यक है हम लोगों के पास। लेकिन हमें आशा थी कि कैबिनेट अभी संपन्न हुआ, उसमें J-TET और J-TET से संबंधित कुछ न्यूज आएगी या उसकी नियमावली बनकर और पास हो जाएगी। साथ साथ सिलेबस भी आपके सामने आ जाएगी कि क्या क्या सिलेबस है। इससे कैबिनेट में ये अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर्स टॉक। और कैसे हैं आप लोग? तो आज कितने आशा के बाद भी हमारे पास J-TET सिलेबस और एग्ज़ाम डेट सामने नहीं आई। और एग्ज़ाम डेट इस कैबिनेट में तो हम लोगों की बहुत ही आशा थी कि चलो इस बार, पिछले कैबिनेट में तो नहीं हुई थी, लेकिन इस बार हम लोगों को पूरी आशा थी कि सिलेबस और एग्ज़ाम डेट कम से कम जारी कर देगी। एग्ज़ाम डेट नहीं तो सिलेबस भी तो कम से कम जारी होगी, यानी कैबिनेट में पास होगी तो हम लोगों को जो तैयारी करने की सही दिशा मिल जाएगी, है ना। तो लेकिन ये भी कैबिनेट फेल हो गई है, यानी कि J-TET 2024 का जो सिलेबस है वो भी नहीं, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई। हम लोगों को तो आशा था कि ये इस कैबिनेट में कुछ ना कुछ तो सही कुछ रास्ता दिख जाएगी कि सिलेबस को लेकर। लेकिन अभी भी धुंधली धुंधली फोग है ना, कि फोग फैली हुई है कि कुछ पता नहीं है सिलेबस का। सिलेबस अभी सिर्फ क्लास ही चल रहे हैं कि ऐसे सिलेबस आएगी J-TET जैसी। सब कोई तो पिछले बार जब सिलेबस जारी हुई थी तो उस समय भी कहा जा रहा था, सब कोई अपने अपने क्या अपने अपने जो सोच से, है ना, क्या कि ये अपने अपने प्रिडिक्शन लगा रहे थे कि नहीं, C-TET के सिलेबस नहीं आ रहा है तो C-TET के सिलेबस के जैसा ही आएगा। लेकिन देखो, सिलेबस जब आई तो सबके होश उड़ गए थे। तो कैस JSSC के सामने कैस लगाना, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी सभी जो न्यूज जो चैनल वाले हैं, एजुकेशनल चैनल वाले जो भी J-TET को पढ़ा रहे हैं, वो सब टीचर्स ये बोल रहे हैं कि हमें पिछले J-TET की तरह जो सिलेबस है उसके के साथ तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसी सिलेबस है, कुछ ना कुछ खुरफाती तो ज़रूर JSSC करेगी, है ना। तो इसीलिए जब तक सिलेबस नहीं आता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई हम लोगों को क्लास लगाना अच्छा रहेगा। फिर भी जो SST में कोई जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, या नाउन प्रोनाउन इंग्लिश में जो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह, ये सब तो मॉडल्स वगैरह, ये सब तो हर एग्ज़ाम में आते हैं। तो इसको पढ़ा जा सकता है, मतलब इन सबों की तैयारी हम लोग कर सकते हैं। या शिक्षण अधिगम, है ना, लर्निंग, ठीक है, डिसेबिलिटी, ये सब हम लोग जो मेन टॉपिक हैं, है ना। तो
ये सब हम लोगों को तैयार रखना चाहिए, ताकि बाद में सिलेबस आएगी भी, क्योंकि इन पूरा सटीक तो सिलेबस के बारे में हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो मेन टॉपिक है उस पर हम लोगों को कमांड करनी चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं है, हम लोग अब नहीं आई है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन देखो हमारी जो कैसी स्थिति हो गई है, देखो ये इस जो बैलगाड़ी है उसमें जेएसएससी का जो चेयरमैन है ये है ना, ये है जेएसएससी है, ठीक है ना। ये क्या कर रही है, हम लोग ये जब तक ये हाँकेगी नहीं तब तक हम लोग चलेंगे नहीं। यानी कि ये हम लोगों की स्थिति इस बैल के समान हो गई है कि जब तक से ये जैसा चाहे वैसे नचवा रही है क्या। अभी जेएसएससी सीजीएल की ही बात देखो, अभी इतना पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, इस बार भी लीक होने के पूरे प्रूफ हैं, फिर भी देखो इस जेएसएससी जो है वो पूरी तरह क्या सरकार इससे मिली हुई है कि इसको डर नहीं है, तो वही हो गया है ना ही। अभी देखो किसी भी एग्जाम को लेकर कोई भी सटीकता नहीं है ना, कोई भी सटीकता नहीं है कि हाँ ये एग्जाम होगी कि कब होगी। स्टूडेंट लोग इतने अंधाधुन किया क्या इतने कोई भी निर्णय को लेने के लिए सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि किस तैयारी को पूरी जोर शोर से करो। सीजीएल की तैयारी करो तो जेटेट आ जाता, जेटेट की तैयारी करो तो जेपीएससी आ जाएगी। पिछले बार भी जेपीएससी अचानक ले ली, 1 महीने के अंदर फॉर्म भरवाया, उसके बाद तुरंत ले ली एग्जाम। उससे क्या हुआ कि कोई भी सटीकता नहीं स्टूडेंट के दिमाग में रहती है कि कौन सा एग्जाम कब आएगा और कौन सा एग्जाम फ्लॉप हो जाएगा। तो इस बैल के समान ही स्टूडेंट की स्थिति हो गई है कि जब मर्जी हो जहाँ तक पहुँचाना हो, इसे खुद पता नहीं है कि मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे कहाँ जाना है, जब तक कि ये जेएसएससी इसे हाँकेगी नहीं। यानी कि इसे बोलेगा सही जगह पर, ये जिसका जो है ना, इसकी क्या बोलते हैं, इसकी बागडोर जो पकड़े हुए है, तो ये हाँकेगी नहीं तब तक से ये आगे चलेगा नहीं। वही स्थिति हो गई है कि इतना सभी इतने उलझन में पड़े हुए हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कहाँ पर, पता ही नहीं है कि हमारी मंजिल है कहाँ क्या। तो इसी में जो जेएसएससी का सिलेबस है, फिर पुनः जेटेट का सिलेबस जेएसएससी ने पुनः जारी नहीं किया। इस कैबिनेट में भी हमारी जो सिलेबस और एग्ज़ाम डेट से संबंधित कोई भी बातें नहीं कही गई। अब देखते हैं नेक्स्ट कैबिनेट, उसके बाद फिर तो आचार संहिता ही लागू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो चुनाव होने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये 2024 में ये एग्ज़ाम होगी, और इस सरकार में होगी कि नहीं वो भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो भी नहीं पता है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और यही न्यूज़ देने के लिए आई थी। तो आप लोग जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि केवल जेटेट की तैयारी करने मात्र से नहीं होगी, आप लोगों को सीटेट की भी तैयारी करें। उससे क्या होगा कि आप लोग केवीएस एनवीएस है ना, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी और नवोदय, तो नवोदय, ठीक है, ये सब नवोदय विद्यालय, ये सब स्कूलों में भी, या शिशु विद्या मंदिर जिसकी वैकेंसी अभी आई हुई है, तो आप लोग साइट पर जाएं और चेक करें शिशु विद्या मंदिर जिन्होंने सीटेट कंप्लीट जो क्लियर किया है। साथ ही साथ अगर किसी के कम मार्क्स हैं वो भी दोबारा एग्जाम लिख सकते हैं अधिक मार्क्स के लिए। तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो जो आते हैं उसको लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह एजुकेशनल जो भी आप लोगों की जानकारी देती रहूं। और जो भी सीटेट या जेटेट या अदर कोई भी टेट, अदर स्टेट टेट से संबंधित कोई भी जानकारी अब मुझे देनी होगी तो मैं इसी चैनल में दूंगी। तो और साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन से संबंधित, जैसे मैंने अभी सिनोनिम्स एंटोनिम्स करा रहा है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे जो वीडियो हैं उसे देखें कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं अभी करा रही हूँ, जो 100
सिनोनिम्स एंटोनिम्स की सीरीज है। साथ ही साथ मैंने पेडागोजी और एसएसटी के भी क्वेश्चन डाला है। तो थैंक यू वेरी मच।